Good evening, everyone. Welcome back to my channel Razi Comprehensive Classes. स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर को पढ़ाया आपको, कई लेक्चर्स उसके हुए। उसके बाद अब ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसको शुरू करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स आप के लिए कोई नई बात नहीं है। पॉलिनोमियल्स आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। अब आप 10th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे वर्जन में पढ़ना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स, देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप जानते हैं तो आप 3x² प्लस 5x माइनस 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि x इज इक्वल टू दिस मच, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बट इसमें आप देखेंगे कि देयर आर थ्री टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स, हम पहले ही ट्राइनोमियल पे आ गए। चलिए, पहले जो टर्म जिसमें फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4x², दिस कंटेन्स ओनली वन टर्म। इसमें, इस पॉलिनोमियल में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है, सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल कहलाएगा, एक ही टर्म है। स्टूडेंट्स, मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया, एक टर्म। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है दिस इज x, और इसका क्या कहते हैं, पावर जो है वो 2 है। तो दिस इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ पर आपको बताना है, x² के साथ जो ये नंबर मल्टीप्लाई है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर आप लोगों को तीन चीजें जानने को मिली। पहली चीज, फर्स्ट, कि दिस इज अ मोनोमियल। सेकेंड, दिस इज द सेकेंड डिग्री मोनोमियल या पोलिनोमियल। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। ये ठीक है। इसी तरह से आपको दो टर्म्स वाले भी मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट, इसमें क्या है, देयर आर टू टर्म्स। यहाँ पे दो टर्म्स मीन्स प्लस और माइनस के बाद ये पर वन टर्म एंड देन सेकेंड टर्म। तो दिस इज बाइनोमियल। दिस इज बाइनोमियल बिकॉज इट हैव टू टर्म्स। यहाँ दो टर्म्स है, सो इट इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दो टर्म्स हैं इसमें, और जो वेरिएबल है x है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ये कि अगर इसको, अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और बता दूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, सॉरी, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे। अच्छा, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन होता है, याद रख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होता है, ये भी याद रख लीजिए। चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल x, डिग्री 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। तो दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज डिग्री, मतलब 1 डिग्री, तो सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये क्या है, दो टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल। कितने कैटेगरीज हो गए? बाइनोमियल है बिकॉज दो टर्म्स है, ठीक है। इसका डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नाउ सिमिलरली आपको ये हो गया। अब इसमें क्या है, आपने मोनोमियल समझ लिया, बाइनोमियल समझ लिया। इसमें ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस। ये ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल। एंड लिखिए, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस। ये ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल। एंड लिखिए, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए इसके वेरिएबल को देखिए, यहाँ भी वेरिएबल x है और वेरिएबल इसमें पावर कितना है 2 है, तो ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल के पावर के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से ये ट्राइनोमियल हुआ। समझ में आ रहा है? क्या समझा आप लोगों ने? अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से कैटेगराइज करें तो ये ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल मींस ट्राइनोमियल। और अगर इसके हम वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग इसको कहें तो ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ लिया। ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें x वेरिएबल का पावर 3 हो, जैसे हमने लिख लिया 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो क्या है यहाँ, क्या देखा आपने कि ये तो पॉलिनोमियल तो है ही, 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ज्यादा क्वाड्रिनोमियल मत जानिए, इसको पॉलिनोमियल ही कहिए जनरली। इसमें स्पेशल चीज आपको ये बतानी है कि ये यहाँ पे डिग्री जो है 3 डिग्री, तो पॉलिनोमियल इसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों स्टूडेंट्स? इसमें वेरिएबल का पावर 3 है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ द वेरिएबल इफ यू आर कैटेगराइजिंग दिस, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा ये लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं। बहरहाल हमें ये सब पॉलिनोमियल हमारे लिए क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये तो हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारा पर्पस है इस चैप्टर में कि हम मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करें, उनका जीरो फाइंड करें। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, ये पढ़ने का हमारा मकसद यह है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज इन ब्रीफ बता दूं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको ax प्लस b और इसको fx के फॉर्म में लिखें हम तो ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस b। ठीक है, अगर इसकी जीरो की बात करें हम स्टूडेंट्स तो इसको जीरो कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा ax इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका सॉल्यूशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको सॉल्यूशन भी कहेंगे, इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं कि जब आप किसी, ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है बिकॉज इसका पावर क्या है, x का 1 है 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ खींचोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से जाए। लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ खींचेंगे, हम ग्राफ भी बताएंगे आप लोगों को, तो ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ उसका, है ना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारे पास
एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको क्या करना है भाई, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, इसका जीरो फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जनरली इसको हम px से डिनोट कर देते हैं, px इज इक्वल टू 6x² माइनस, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आपको क्या है कि इसको आप लिखेंगे सबसे पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको जीरो फाइंड करना है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। और उससे पहले एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, एक्सट्रीम टर्म, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6x² इंटू माइनस 3 विल गिव यू कितना, माइनस 18x²। ये हम अलग से समझ लेते हैं कि माइनस 18x² हो रहा है इन दोनों टर्म्स का, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ये हो रहा है माइनस 18x²। अब हम इस बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेकअप करेंगे, इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये 7x माइनस 7x ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर इतना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कैसे कर सकते हैं इसको बताइए। आप कर सकते हैं इसको ऐसे कि 6x² माइनस 7x आपको लाना है और माइनस 18 लाना है, तो यहां कर दीजिए आप कितना, माइनस 9x और प्लस 2x। ठीक है, माइनस 9x और प्लस 2x करने पर क्या होगा, माइनस 7x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x² आ जाएगा। लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यू हैव नाउ 4 टर्म्स, अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया तो आप यू हैव 4 टर्म्स, आपके पास 4 टर्म्स हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, इन 4 टर्म्स में से स्टूडेंट्स देखिए इन 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हैं और इन 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 3 इन दोनों में कॉमन बन रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया आपने, 3x कॉमन ले लिया, उसके बाद 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3 2 2x यहाँ बचेगा और माइनस 3 यहाँ बचेगा, राइट। सिमिलरली इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, समझ में आ रहा है, बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, सेम चीज, 1 कॉमन लेने पे कोई अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ साइन का कुछ फर्क पड़ जाता है अगर हम माइनस कॉमन लेते, तो हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, अब ये 2 टर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, देखिए अब आप कॉमन ले सकते हैं, बोलिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बच गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने इसका फैक्टराइज कर लिया प्रॉपर। अब क्या होगा, फैक्टराइज करने के बाद 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको हमेशा बताया गया है कि इफ a into b is equal to 0 it means either a is equal to 0 और b is equal to 0 और both is equal to 0। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उन दोनों में से कोई एक 0 है मस्ट। तो अब कौन सा 0 है हमें अज्यूम करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स में अज्यूम करना पड़ता है, हम तो कंफर्म नहीं है कि यही 0 है यही 0 है, दोनों को 0 लेना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे इधर 2x minus 3 is equal to 0, then it means 2x is equal to 0 plus 3, राइट हैंड साइड में जाने पर ये 3 हो गया, तो x is equal to कितना हो गया 3/2। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे लोग, और ये टर्म भी 0 हो सकता है, तो अगर 3x plus 1 is equal to 0 तो इट मीन्स 3x is equal to -1 और x is equal to -1/3। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया बताइए, 3/2 और -1/3।
1/3 दीज आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल के जीरो या इस पोलिनोमियल के सॉल्यूशन ये 2 नंबर हो गए। आपको मैं क्लियर कर दूं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सो इट हैव 2 zeros, राइट। 2 डिग्री का पोलिनोमियल है इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन आप बाद में पढ़ेंगे अल्फा कहलाएगा, दूसरा सॉल्यूशन इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। अभी हम आएंगे उस पर, ठीक है। तो इसको जीरो भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर कर दिया, राइट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। ओके, चलिए ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही। फाइंड द zeros of the polynomial क्या x स्क्वायर माइनस 15। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, px लिखते हैं जनरली पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। तो इसको जीरो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्लियरली, लेकिन बीच वाला x वाला टर्म नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। x वाला टर्म जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो होता है, तो ये अगर x 0 हो गया तो सिर्फ ax स्क्वायर और c दिखेगा, फर्स्ट टर्म दिखेगा, लास्ट टर्म दिखेगा, बीच वाला टर्म 0 हो गया है, वही हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 15 को रूट 15 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, गॉट इट। किसी भी नंबर x है इस पर रूट लगाइए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, मैथमेटिक्स कुछ भी जिससे कोई टर्म में फर्क ना पड़े आप वो कर सकते हैं। तो हमने वही कर लिया। अब आइए स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या, बोलिए आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आर यू रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला, दिस आइडेंटिटी, याद होगा आपको, वही लगा दीजिए, यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, इट मींस x प्लस रूट अंडर 15 इंटू x माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टराइज हो गया। तो इट मींस दिस टर्म इज 0, इधर x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 15 is equal to 0. So what will happen if this is 0? It means x is equal to minus 15. Or what will happen if this is equal to 0? It means x is equal to 15. So root 15, sorry students, root 15. रूट 15 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस तरह से x का सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15, दो सॉल्यूशंस हो गए। दिस इज नोन एज अल्फा एंड दिस विल बी बीटा, ठीक है, बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। दिस रूट इज फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकेंड रूट इज बीटा कहलाता है। तो दो रूट्स हो गए, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।